हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट बाय वायर देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन है। आज अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ है और एफआईज की काफ़ी मतलब बोलो तो एक तरह से अच्छी तरह से उन्हें अपना शॉर्ट कवर किया है। तो अब जरा देखते हैं कहाँ पे क्या पोजीशन हुआ है, तो देखते हैं आखिर फाइनल आज क्या बना है, बनाया पोजीशन सभी। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखते हो, इंडेक्स फ्यूचर में ओ बाबा, यहाँ पे आप देखो ये बंदा अजब सा ही है। क्लाइंट ऑफ मतलब कि आ गया शॉर्ट में। ठीक, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, भगवान जाने। या फिर जबरदस्ती उसको हाथ पकड़ के लगता है कोई जो है कर, लगता है कि एफआई जो है ना जबरदस्ती उसके हाथ को जो है ना पकड़ता है और कहता है कि तू शॉर्ट ही ले या फिर तू लॉन्ग ही, यानी मेरे अपोजिट ही तू ले। ओके, देन डीआई का पोजीशन जो है ना आउट शॉर्ट हुआ है। हाँ, तो शॉर्ट मतलब इन सेंस क्लोज, लॉन्ग क्लोज हुआ है। ठीक, और एफआई का पोजीशन लॉन्ग हुआ है जहाँ से क्लोज इसने शॉर्ट किया। आप देखो इस पोजीशन को, शॉर्ट कवर इसका हुआ है आज। तो मैं वही बोल रहा था, जो ये शॉर्ट पोजीशन बना था ना, इस पोजीशन को ही मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा मार्केट को। बट वो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, गैप अप खुला, उसके बाद फिर ऊपर 18,000 के लेवल से फिर वो नीचे आया 150-200 पॉइंट। तो ओवरऑल वही पोजीशन वहाँ पे उन्होंने एवरेज करके उन्होंने अपना जो है शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया होगा। तो ये पोजीशन आज एडेड लॉन्ग अच्छा खासा हुआ है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें से अच्छा खासा मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है। प्रो का देखोगे पोजीशन शॉर्ट कम हुआ है, मतलब कि जो एक क्लोज शॉर्ट भी किया है। अब मैंने ये बोला था कि ये इसके शॉर्ट जो है ना, आप यहाँ पे देखोगे ना, ठीक, जो नेट पोजीशन था इसके शॉर्ट यहाँ पे भी कम हुए थे। तो जो यही चीज़ मुझे लग रहा था कि मार्केट को थोड़ा नीचे ड्रैग करेगा, उसके बाद फिर ऊपर लेके जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है कि इसने प्रो का पोजीशन जो ना शॉर्ट करवाया है एग्जिट, और लॉन्ग को भी एग्जिट करवाया है। चलो, तो इसके नेट बेस पे अब 3,000 ही शॉर्ट बचे हुए। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स कॉल में, इंडेक्स कॉल का पोजीशन जो है, क्लाइंट का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग में आ गया है। तो ये एक थोड़ा सा गलत बात है, ये चीज़ नहीं आना चाहिए था। बट ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो एडेड शॉर्ट एडेड लॉन्ग दोनों पोजीशन है, और इधर भी ये पोजीशन उसी तरह से है। तो नेट बेसिस पे 1,38,000 जो है ना उसके लॉन्ग हुए हैं। एफ का पोजीशन देखोगे तो कॉल काफ़ी लॉन्ग हुआ है। जहाँ पे आप प्रोपोर्शन देखोगे तो एडेड शॉर्ट एडेड लॉन्ग है ना, एडेड शॉर्ट एडेड लॉन्ग यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों पोजीशन पे। बट नेट बेस पे जो है ना 27,000 इसके लॉन्ग हुए हैं। प्रो का पोजीशन जो 34,000 लॉन्ग में था, वहाँ पे अब 1,31,000 जो ना शॉर्ट पोजीशन आ गया है। क्या बात है। तो पता नहीं प्रो के दिमाग में क्या है। यहाँ पे भी शॉर्ट कवर हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट कवर हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग भी कवर हुआ है। ठीक, इन्हें इसने लॉन्ग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। तो वो चीज़ थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो है ना फिर से इसने शॉर्ट जो है ना एडेड शॉर्ट, फ्रेश एडेड शॉर्ट किया है। तो देखना है कि मनी फ्लो में क्या, किसका मतलब की डोमिनेंसी है, कारण कि मनी फ्लो में मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। ओके, डन। अब देखेंगे इंडेक्स पुट में। तो इंडेक्स पुट में जो शॉर्ट पोजीशन था, यहाँ पे क्लाइंट ने लॉन्ग आ चुका है। मान लो क्लाइंट पूरी तरह जो है ना डाउन साइड ही है। यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन जो है ना लॉन्ग में रखा है, कॉल में, कॉल को लॉन्ग में। अब देखोगे नेट बेसिस पे तो 2 लाख पुट लॉन्ग है और 1,38,000 कॉल लॉन्ग है, मतलब दोनों तरह का पोजीशन इसके पास है। डीआई का पोजीशन देखोगे तो 20,000 से 15,000 यानी क्लोज लॉन्ग इसने कवर किया है। एफ का पोजीशन यहाँ पे भी ऐड हुआ है लगभग 5,000, बट आप कॉल में ज़्यादा, यानी हर कोई जो है ना अपना पोजीशन जो है ना हेज करके चल रहा है। ये हेज पोजीशन है कहीं ना कहीं, आप देखोगे ये हेज पोजीशन है एफ का। और प्रो का देखोगे पुट में, पुट काफ़ी शॉर्ट किया है। तो मतलब यहाँ पे 2,04,000, 1,65,000, तो मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश की जा रही है प्रो के द्वारा। बट ये संभव नहीं है, दोनों तरह का मूवमेंट आने वाला है। हम्म, ठीक है। कारण कि एक राउंड लेवल पे आ चुका है, तो इसे लग रहा होगा कि थोड़ा पोजीशन जो है ना एक वोलाटाइल मार्केट रहने वाली, इस कारण से दोनों साइड का पोजीशन बना हुआ है। तो देखना आगे क्या होता है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो 11,44,000 से 11,38,000 इसके पोजीशन बने हैं, बचे हैं। और -15,51,000 से -15,39 जैसा बचा है डीआई का पोजीशन। एफ का पोजीशन देखोगे 2,63,000 से 2,65,000, तो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब आप देखोगे ना पोजीशन, नो डाउट हर एक पोजीशन जो है ना एक
शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, यानी मार्केट में कभी भी यू टर्न आ सकता है, या फिर हर एक डिप के पास, डिप आने के बाद एक बाइंग हो सकता है। दो सिनेरियो बन सकता है यहाँ से। ये पूरे डाटा देखने के बाद दो ही सिनेरियो बन सकता है कि हर एक डिप के बाद अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, बराबर ना, ठीक। और या फिर कभी भी एक अच्छा ऊपर जाके शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है, मतलब एक अच्छा खासा डिप आ सकता है। एक यही है कि इस कारण से ये लोग पोजीशन इस तरह से कर रहे हैं कि यदि मार्केट यदि ग्लोबल की कुछ निगेटिव भी हो तो अपना पोजीशन उसको चेंज करने में टाइम ना लगे। इस कारण से हर एक पोजीशन जो है ना, शॉर्ट का पोजीशन हर कोई ने शॉर्ट को बढ़ाया है, हर किसी ने लॉन्ग को भी बढ़ाया है। तो दोनों साइड का गेम खेला जा रहा है। इसका मतलब यही है कि दोनों साइड में प्ले कर रहा है। जिस तरह से मार्केट का पोजीशन होगा उस हिसाब से उसमें भर्ती गंगा में हाथ धोना है सभी को। तो इस कारण से आप देख रहे हो कि इतने जोर से शॉर्ट कवरिंग आ रहे हैं, हर कोई पोजीशन अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर भी कर रहा है, और हर कोई एक मतलब कि एक हेज करके मार्केट को चल रहा है, और उस चीज को अच्छी तरह से भुना रहा है। यदि ग्लोबल क्यूज किसी के लिए भी निगेटिव, मतलब ग्लोबल क्यूज निगेटिव आया तो कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं रहेगा, है ना, हर कोई प्रॉफिट में रहेगा। तो एक अच्छा मार्केट का मतलब कि सेंटीमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे यही है कि हर एक डिप के पास बाइंग आ सकता है, या फिर हर एक ऊपर जाने के बाद एक नीचे एक लेवल पे लाके फिर मार्केट को ऊपर लाएगा। तो इस तरह का पोजीशन बन रहा है। मान लो कि बाइंग सेंटीमेंट से देखें तो हर एक एक सपोर्ट पोजीशन पे लाके मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा। तो एक अच्छी बात है ये मार्केट के लिए। तो फ्राइडे वाले में भी सेम पोजीशन था। फ्राइडे वाले को जब कंसीडर करोगे ना, तो फ्राइडे को भी सेम पोजीशन था। आप देखो यहाँ पे इस पोजीशन का हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट को आप देखो, यहाँ पे इतने बाइंग थे। फर्स्ट को आप देखो, 31st को पहले देखो। 31st को यहाँ पे जो पोजीशन था स्टॉक ऑप्शन में, बाइंग था। यहाँ पे फिर बाइंग था, यहाँ पे कवर हुआ था, यहाँ पे फिर बाइंग आया, है ना। अब एक को देखो, अब इसके जो पोजीशन लॉन्ग बने थे यहाँ पे कुछ निकले थे, बट अभी भी लॉन्ग बचा हुआ था इसके पोजीशन, है ना। अब यहाँ पे जो पोजीशन था यहाँ पे भी नेट बेस पे आप देखोगे उसका कॉन्ट्रैक्ट निकले, बराबर ना। अब यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन था वो भी, जो शॉर्ट पोजीशन बना था वो निकले। ओवरऑल हम इसको बोलेंगे बाइंग में। बट यहाँ पे नेट देखो, 12,000 जो नेट पोजीशन था इंडेक्स फ्यूचर में, उसमें से 3,272 ही निकला था, बराबर ना। अब आज देखोगे कि तो अभी भी नेट बेस पे जो है ना, इसके लॉन्ग पोजीशन जो है ना बढ़े हैं। तो एक अच्छी चीज है इंडेक्स फ्यूचर और मार्केट के लिए भी, कि उसके लॉन्ग पोजीशन जो है ना, मतलब शॉर्ट कवर भी हुए हैं, और उसके लॉन्ग पोजीशन जो है ना बने भी हैं। तो ये चीज अपने को दिख रहा है ना। और कारण कि यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ था, यहाँ पे एफ के लॉन्ग पोजीशन बने। तो मार्केट के लिए ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे तो बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है। बट एक थोड़ा सा रेसिस्टेंट लेवल पे है, एज पर टेक्निकल हम देखेंगे तो ये लेवल थोड़ा सा रेसिस्ट करेगा, ये लेवल। तो उस तरह से पोजीशन बना के भी गया है। आप देखोगे तो मैंने बोला था कि हर एक डिप पे जो है ना उसका बाइंग होगा, और हर एक यदि गैप अप हुआ है, ग्लोबल सेंटीमेंट यदि कुछ, सॉरी, ग्लोबल सेंटीमेंट यदि निगेटिव आया तो नीचे उसके पोजीशन है वो फिर मार्केट को ऊपर लाके फिर से निगेटिव कंटिन्यू कर सकता है। तो दोनों तरफ का गेम खेला जा रहा है एफ और सभी प्लेयर के द्वारा। अब यहाँ पे सेम पोजीशन आप देखोगे, इस तरह का पोजीशन बना है। यहाँ पे लॉन्ग कोना है यहाँ पे, बट कोई खास ज़्यादा है नहीं। हर कोई का पोजीशन हर तरह से बना हुआ है। बट नेट बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग है और थोड़ा सा बियर भी है ना। अब मानो तो इस पोजीशन पे 18,000 पे मैं देखूँ तो 40% लॉन्ग और 60% जो है ना शॉर्ट पोजीशन है। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा। तो बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और ये मतलब आप देखोगे ड्रास्टिक शॉर्ट कवरिंग हुआ है ना। तो एक अच्छी चीज़ है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मनी फ्लो पे भी देखते हैं। तो एफ आई शायद ही क्या होगा।
FISDI 1152 का बाइंग हुआ है, 16 75 का, यानी डीआई ने मार्केट को आज अच्छा खासा ऊपर लेके गया, बट एफआईज अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वो अभी भी जो है ना थोड़ा फूक फूक के चाल चल रहा है, बट नो डाउट ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आता है, प्रो के पोजीशन होते हैं तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर में और ज़्यादा दिखता है। बट एफआईज अपने पोजीशन को नेट बैलेंस करके चल रहा है, तो कभी भी यू टर्न हुआ ना तो यू टर्न बहुत ही खतरनाक होने वाला है एफआईज का, कारण कि उसके जो शॉर्ट कवर हुए हैं ना फ्यूचर में, तो आज तो निकाल रहा है, आज तो वो पोजीशन को काफ़ी लॉन्ग करके गया, बट वो पोजीशन को कल देखने वाली चीज़ है कि वो किस तरह से उसको भुनाता है। और हर कोई, अब कल यदि गैप अप भी हुआ तो ये 39,000 जो है इसका राउंड लेवल है, तो कहीं ना कहीं एक राउंड लेवल देखना है कि किस तरह से अपने उस राउंड लेवल पे गेम खेलता है एफ के द्वारा, है ना। अब देखोगे ये रेंज जो है ना कहीं एक बिग डाउनफॉल का जो है ना रेंज बना है, तो ये रेंज थोड़ा देखने वाली बात है कि कल यदि 39 100 200 भी गया तो फिर हो सके मार्केट सस्टेन करे, फिर उसके बाद या फिर नीचे भी ला सकता है, एक थोड़ा रेसिस्टेंट राउंड लेवल है, तो मार्केट को नीचे भी ला सकता है। बट ओवरऑल नेट बेसिस पे देखोगे तो 40% हम बुल के साइड मान रहे हैं और 60% में बियर के साइड मान रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डेटा, है ना। ठीक, तो बीच में किस तरह से पोजीशन लेके चलता है वो मतलब कि एडजस्ट करता है वो। जैसे आज आज का ही आप देखोगे तो आज क्या लगता है, एफ लॉस में था नहीं, एफ ने यहाँ पे जब लॉन्ग किया होगा ना तो कंटिन्यू लॉन्ग यहाँ पे किया होगा, और जो शॉर्ट पोजीशन था ना डबल से लॉन्ग किया होगा और हाफ से शॉर्ट किया होगा, मान लो जो पोजीशन था फ्राइडे को, वो शॉर्ट पोजीशन जो है ना यहाँ पे लॉन्ग में निकाला और शॉर्ट पे यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बना के फिर से यहाँ पे जो है ना अपने प्रॉफिट बुक किया है ना, तो लॉन्ग में भी प्रॉफिट शॉर्ट में भी प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश पोजीशन उसके दिखे हैं, है ना। आप देखोगे 38,754 से 38,700 पॉइंट नीचे आया है, और यहाँ पे देखोगे 800 से 600, 800 पॉइंट ऊपर गया तो 700 पॉइंट नीचे भी आया है, ये देखने वाली बात है। उसी तरह से निफ्टी में आपको दिख रहा होगा 810 से 76, तो 200 260 पॉइंट ऊपर गया है, उसके बाद 260 पॉइंट से अब नीचे आओगे तो 62 860, मतलब कि 150 पॉइंट नीचे भी आए। तो इस तरह से पोजीशन को एडजस्ट किया जाता है बड़े प्लेयर के द्वारा, तो ये पोजीशन इस तरह से उन लोगों ने एडजस्ट किया है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मार्केट को समझने की चीज़ होती है ना। आप जब लाइव मार्केट में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऑप्शन में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशन अपना भी देख सकते हो, मतलब वो जो पोजीशन बनता है उस पोजीशन के अनुसार अपना पोजीशन जो है ना बना सकते हो। ठीक, तो हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें इतना बाइंग तो हुआ है, और यदि मैं इसमें देखूं तो इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग हुआ है, तो कॉल और पुट दोनों साइड में बाइंग हुआ है, तो इस कारण से आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बाइंग हुआ है, और स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना। आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे थोड़े शॉर्ट पोजीशन बने, जो है ना उसके थोड़े शॉर्ट पोजीशन बने, कारण कि यहाँ पे लॉन्ग हुआ था तो यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ निकल गया तो थोड़े शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस बेस पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो पोजीशन बना है तो अभी भी इसका लॉन्ग बचा हुआ है स्टॉक ऑप्शन का, बट यहाँ पे नेट बेसिस पे ऑन द बेस ऑफ द मनी फ्लो ये दिख रहा है इस तरह से, है ना। बट अभी भी इसके शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन थोड़े से बने हुए हैं। यदि मैं इस बेस पे देखूँ तो यहाँ पे भी जो 2300 था 1000 निकाला कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे नेट बेस पे अभी भी 1400 एक फ्रेश आज लॉन्ग बना है। तो स्टॉक फ्यूचर में भी मैं देखूँ तो 1475 नेट कॉन्ट्रैक्ट इसके बने हुए हैं। कल के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूँ, यदि 1000 निकला भी है तो ये अभी लॉन्ग पे ही है, नेट बेस पे, है ना, नेट बेस पे मैं देख रहा हूँ। और यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से तो निकला था और यहाँ से भी निकला था, इसके शॉर्ट पोजीशन थोड़े बहुत थे, तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आज आपको उसके ऊपर जो है ना लॉन्ग पोजीशन बन रहा है। तो ये देखने वाली बात है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं आखिर क्या किया है इसने, शॉर्ट पोजीशन को कवर तो किया नहीं है,
तो उसके शॉर्ट पोजीशन अभी भी रिटेन ही है ना। तो उसके शॉर्ट पोजीशन रिटेन है, तो वो अपने पोजीशन को अभी कैरी ऑन कर रहा है, बट उसके रिस्पेक्ट में लॉन्ग ज़्यादा है उसके पास, है ना। तो जब उसको मौका मिलेगा तो नीचे भी ला सकता है मार्केट को। ठीक, यदि हम यहाँ पे शॉर्ट देखें तो शॉर्ट में आप देखो 2849 का शॉर्ट बनाया है इंडेक्स ऑप्शन में। आप 32,000 का देखोगे, 32,968 आज प्लस में है, तो यहाँ पे 2942 का यहाँ पे बना है। तो नेट बेसिस पे यदि गैप अप खुलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट को यदि सेंटीमेंट यदि थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, तो अपना पूरा का पूरा शॉर्ट पोजीशन भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो और यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो उसके नेट बेस पे 12,000 था, तो 1 फरवरी यानी फ्राइडे को उसके 3,000 समथिंग जैसा उसका प्रॉफिट बुक हुआ होगा, चाहे उसके निकाले होंगे या फिर शॉर्ट पोजीशन बना होगा, जो भी है उसके पोजीशन। और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने आज फिर से फ्रेश लॉन्ग 15,000 का बनाया। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए, पोजीशन मार्केट को बूस्टअप करेगा, है ना। बट उसके शॉर्ट अभी भी उसके अकाउंट में बने हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि वो किस तरह से अपने शॉर्ट को हैंडल करता है। तो मार्केट का व्यू मेरे अनुसार जो होना चाहिए ना, एक निफ्टी थोड़ा सा राउंड फिगर के राउंड है, तो निफ्टी के मैं सॉरी निफ्टी दोनों राउंड फिगर हैं एक तरह से। तो निफ्टी थोड़ा सा ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन को रेसिस्ट खाएगा बराबर ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ पूरा रेसिस्ट खाएगा, कारण कि ऑलरेडी ये पोजीशन पे एक बार रेसिस्ट खा चुका है, और एक बार नीचे ला के मार्केट जो है ना फिर से ऊपर लेके गया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन बना होगा ना, ये फ्रेश बाइंग पोजीशन बनागा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। तो कल देखना है ये पोजीशन यदि फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ा बहुत नीचे ला के यहाँ से पोजीशन बना के फिर से ऊपर लेके जाएगी। और ये एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट, मतलब ये दिस इज थर्ड टाइम, है ना। यदि गैप अप खुला तो ऑलरेडी ये बाइंग पोजीशन है, तो ये प्रॉफिट में ही रहेगा, बराबर ना। तो देखना है तो कल पोजीशन को ऊपर ही रखता है मार्केट या फिर क्या करता है ना। तो ये देखने वाली बात है। और यदि फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन के बाद तो थोड़ा सा नीचे आएगा। यदि गैप डाउन यहाँ पे होता है किसी तरह, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जाके ही कुछ करेगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या, ये टेक्निकल में बता दिया, और मैं उसको थोड़ा ऑप्शन चेंज से मैं कोरिलेट कर लेता हूँ, है ना। ऑप्शन चेंज क्या है, थोड़ा एक आइडिया दे देगा कि क्या है। तो इस तरह से पोजीशन बना होगा। आप देखो पूरे का पूरे लॉन्ग पोजीशन अच्छा खासा शॉर्ट कवर आज हुआ है। जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बने हुए थे, सभी के सभी कॉल जो है ना शॉर्ट यहाँ पे कवर्ड हुए हैं। और इस पोजीशन पे आप देखोगे तो इस पोजीशन पे पर मैं तो मानता हूँ यहाँ पे पोजीशन थोड़े बहुत 18,000 के जो है ना शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं। तो मार्केट में लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। कहीं गैप अप हुआ तो गैप अप पे एक चांसेस है कि मार्केट जो है ना थोड़ा 18,000 के साइड लाए, है ना। अब उसको मैं इस तरह से नहीं बोल सकता हूँ 18,000 का, कारण कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी अच्छा खासा यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड भी हुआ है। आप देखोगे 21,000 में इतना वॉल्यूम आया है, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। और यहाँ पे देखोगे कि 98,000 वॉल्यूम मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें से 18 लाख जैसा ही यहाँ पे वॉल्यूम है ना। तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर का पोजीशन यहाँ पे पुट साइड के में है। तो कल यदि गैप अप भी हुआ तो थोड़ा नीचे ला के मार्केट फिर ऊपर ही जाने वाली है, या फिर ऊपर मार्केट सस्टेन भी कर सकती है। आप इस पोजीशन को देखोगे तो इस पोजीशन में थोड़े बहुत पुट शॉर्ट भी किया गया है, पुट शॉर्ट भी किया है, पुट शॉर्ट भी किया गया है, और ऊपर के लेवल पे लॉन्ग भी किया गया है ना। कुछ लॉन्ग भी है। तो पुट लॉन्ग थोड़े बहुत एफ के भी, तो हेजिंग के हिसाब से वो किया होगा, है ना। तो इस तरह का पोजीशन बना है निफ्टी में। चलो हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 39,000 का एक लेवल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट घूमे तो अच्छी बात है। मार्केट के लिए अच्छी है, अच्छा मैं मानूंगा कि ये एक हेल्दी मूवमेंट होगा। तो इस तरह का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। ये पोजीशन है ना यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुके, उसके बाद फिर मार्केट इसको तोड़े तो अच्छी बात है। एक दो दिन रुक के, है ना। तो ये मार्केट में तो हो सके कल खुल के यहाँ पे जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर के लेवल पे
यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट थर्सडे के बाद मार्केट फिर ऊपर लेके जाए। तो ये थोड़ा सा लेवल एक है रेसिस्टेंट का 39, 300, 400, 500 जैसा है ना। तो ये लेवल पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे यदि गैप अप खुलता है तो अपने कोई पोजीशन जो ऑलरेडी पुट के साइड है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड यदि 15 मिनट का कैंडल बना ना, तो उसके नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो आज भी मैंने जो फ्राइडे को बोला था कि 15 मिनट का कैंडल कभी 15 मिनट बना ही नहीं, उसके ऊपर ऊपर ही चलता चला गया, है ना। तो एक है कि 39,300 के ऊपर जो है ना मार्केट, 300-400 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। तो हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी इस तरह का ही पोजीशन बन रहा होगा 39,000 के ऊपर। यहाँ पे मैं देखूँ, ये तो अच्छे खासे लॉन्ग यहाँ पे भी हैं। यदि मैं 500 के लेवल पे लेता हूँ तो 500 पे अच्छा खासा पोजीशन बना है। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ फ्रेंड भी हुआ है। तो इस तरह से पोजीशन दिख रहा है फ्रेंड मार्केट में। थोड़ा सा संभल के ही, कहीं भी 50 मिनट की गैप अप होने के बाद यदि कैंडल बने तो उसके नीचे आप मतलब उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में आप नीचे का यहाँ तक का मूवमेंट आप कैच कर सकते हो, है ना। ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे टेक्निकल के हिसाब से भी, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंट कॉज कर सकता है। तो इस तरह का पोजीशन है। ओके फ्रेंड, तो इतना ही था। थैंक यू।